आइए एक नए सेशन के साथ, नया सेशन है जो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांडीय सिद्धांत, जो कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज को देखते हैं। आज नया सेशन है ब्रह्मांडीय सिद्धांत, जो कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज पे बात करते हैं। नए के सेशन है ब्रह्मांडीय सिद्धांत। तो समय देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला थ्योरी है कि बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी, जो पहला थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांडीय सिद्धांत में, कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी में पढ़ेंगे हम लोग कि पहला थ्योरी है कि बिग बैंग सिद्धांत यानी प्रतिपादक जॉर्ज लैमेत्रे ने किए थे। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने किसने दिया था? तो जॉर्ज लैमेत्रे ने दिया था। जो जॉर्ज लैमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत दिए थे। कब दिए थे? तो 1927 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? तो 1927 में। और बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लैमेत्रे ने दिया था। यह क्या है? बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है? तो ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन और गर्मशील स्थिति में फैल रहा है। यानी ब्रह्मांड क्या हो रहा है? ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन और गर्म स्थिति में बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। इसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत को क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या किसने इसका पता लगाया? तो जॉर्ज लैमेत्रे ने पता लगाया। कब लगाए थे? तो 1927 ईस्वी में लगाए थे। तो बिग बैंग सिद्धांत का क्या कहता है? तो ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन और गर्म स्थिति में फैल रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? एक बहुत ही ज़्यादा सघन स्थिति में और गर्म स्थिति में फैल रहा है। बिग बैंग सिद्धांत को क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। हम इसे अलग सेशन में, बिग बैंग सिद्धांत के अलग सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, उसका अलग सेशन आएगा। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के बाद और कौन कौन सा सिद्धांत है जो ब्रह्मांड से संबंधित है? तो अगला देखते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर है दोलन सिद्धांत, यानी फ्लटिंग यूनिवर्स थ्योरी, यानी दोलन सिद्धांत फ्लटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसका प्रतिपादक, इस दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो अलन सैंडेज ने दिए थे। अलन सैंडेज, जो दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो अलन सैंडेज ने दिए थे। तो दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो अलन सैंडेज ने दिया था। इसका दोलन सिद्धांत के क्या कहता है? तो ब्रह्मांड लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। दोलन सिद्धांत क्या कहता है? कि ब्रह्मांड है लगातार फैलता रहता है और सिकुड़ता रहता है, लेकिन कभी कभी इसे ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स कहते हैं। ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स भी कहते हैं। ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स भी कहते हैं। जो दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो अलन सैंडेज ने दिए थे। जो इसका दोलन सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा है? ब्रह्मांड क्या हो रहा है? लगातार फैलता जा रहा है और सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन कभी कभी इसे, दोलन सिद्धांत को क्या कहते हैं? ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स कहते हैं। ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स भी कहते हैं। अगला देखते हैं। अब दोलन सिद्धांत के बाद अगला थ्योरी देखते हैं, ब्रह्मांडीय सिद्धांत यानी कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी से संबंधित कौन कौन सिद्धांत है, इसमें हम लोग देखेंगे। इसका भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एक नया सेशन आएगा दोलन सिद्धांत के ऊपर। तो अगला ब्रह्मांडीय सिद्धांत देखते हैं। साम्यावस्था का सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी।
साम्यावस्था का सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसका प्रतिपादक कौन थे? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी थे। तो साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी यानी हरमन बॉन्डी ने दिया था। तो साम्यावस्था का सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी यानी साम्यावस्था का सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसका प्रतिपादक कौन है? थॉमस गोल्ड यानी थॉमस गोल्ड है। और कौन है? हरमन बॉन्डी। तो इस साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी कब दिए थे? तो 1948 में दिए थे। 1948 में दिए थे। साम्यावस्था का सिद्धांत क्या कहता है? ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा समान स्थिति में, यानी साम्यावस्था का सिद्धांत क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड जो है हमेशा समान स्थिति में ब्रह्मांड क्या है? हमेशा समान स्थिति में और नई वस्तुएं लगातार बनती रहती है। माने साम्यावस्था का सिद्धांत कह रहा है कि ब्रह्मांड जो हमेशा क्या है? एक समान में बना हुआ है और नई वस्तुएं इसमें क्या हो रही है? लगातार बनती रहती है, इसमें लगातार बनती रहती है। तो साम्यावस्था का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी। और थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने साम्यावस्था का सिद्धांत कब दिए? तो 1948 ईस्वी में। ये साम्यावस्था का सिद्धांत क्या कहता है? तो ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड हमेशा समान स्थिति में है। ब्रह्मांड क्या है? समान स्थिति में है और नई वस्तुएं क्या हो रही है? लगातार बनती जा रही हैं, बनती रहती हैं, यानी लगातार नई वस्तुएं का विकास होते रहता है, नई वस्तुएं लगातार बनती रह रही हैं। तो साम्यावस्था का सिद्धांत, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। साम्यावस्था का सिद्धांत हम पूरी डिटेल एक नए क्लास में देखेंगे। अगला देखते हैं ब्रह्मांडीय सिद्धांत के बारे में और कौन कौन सा सिद्धांत है, कौन क्या क्या कह रहा है। चौथा नंबर सिद्धांत कह रहा है कि ब्रह्मांडीय सिद्धांत जो इसका अगला सिद्धांत है कौन है? चौथा नंबर स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। स्फीति सिद्धांत को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी थ्योरी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फीति सिद्धांत को इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इसका प्रतिपादक कौन है? स्फीति सिद्धांत को का जनक किसे कहा जाता है या प्रतिपादक क्या कौन है? तो एलन गुथ है। कौन है? एलन गुथ है। तो स्फीति सिद्धांत का एलन गुथ ने कब दिए थे? तो 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में स्फीति सिद्धांत कब दिए थे एलन गुथ ने? तो 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। तो स्फीति सिद्धांत क्या कह रहा है? तो क्या हो रहा है? स्फीति सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा है? ब्रह्मांड तीव्र प्रारंभिक जो स्फीति सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में तीव्र विस्तार हुआ, यानी जब ब्रह्मांड बन रहा था तो पहले की अवस्था में प्रारंभिक जब शुरू हुआ तो वह तीव्र गति से विस्तार हुआ और जिसने ब्रह्मांड की एक समानता और सपाटता को समझाया, यानी फ्लैटनेस को समझाया। ने प्रारंभिक ब्रह्मांड जो बना तो अब बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ और जिसने ब्रह्मांड की एक समानता और सपाटता को, फ्लैटनेस को समझाया। किसने दिया? तो एलन गुथ ने स्फीति का सिद्धांत के अनुसार दिए 1980 ईस्वी में। तो क्या हो रहा है? ब्रह्मांड जो शुरू में जब प्रारंभिक स्थिति में क्या हुआ? ब्रह्मांड तीव्र स्थिति में विकास और विस्तार हुआ, जिसने ब्रह्मांड की एक समानता, यूनिफॉर्मिटी और सपाटता, फ्लैटनेस को समझाया है, जो हम अगले विस्तार में इसे आगे पढ़ेंगे। स्फीति का सिद्धांत पूरे डिटेल में एक नए सेशन के साथ। तो अभी यही जानिए कि स्फीति का सिद्धांत किसने दिया? तो एलन गुथ ने दिया। और कब दिए? 1980 ईस्वी में। और स्फीति सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा है? तो प्रारंभिक ब्रह्मांड तीव्र गति से विस्तार हो रहा है, जो ब्रह्मांड एक समानता से और सपाटता को समझाया है। कौन? एलन गुथ ने। प्रारंभिक स्थिति में इसका यही है, स्फीति सिद्धांत को प्रारंभिक स्थिति में
ब्रह्मांड तीव्र गति से विस्तार हुआ है। हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे बाद में एक नए सेशन के साथ। आगे देखते हैं ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अनुसार अगला सिद्धांत कौन सा है। ब्रह्मांडीय सिद्धांत कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार धूल परिकल्पना यानी डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस यानी न्यूबुलर हाइपोथेसिस यानी धूल परिकल्पना यानी अगला जो सिद्धांत कौन है ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अनुसार धूल परिकल्पना यानी डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस या न्यूबुलर हाइपोथेसिस। इसका प्रतिपादक कौन है ओटो सिम्प्ट। इसका प्रतिपादक कौन है यानी इसका जनक कौन है ओटो सिम्प्ट या इस एस सिम्प्ट जो CH क्या छुपा रहता है स्मिट। धूल परिकल्पना यानी डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस किसने दिया तो ओटो सिम्प्ट ने दिया, ओटो सिम्प्ट। और इस धूल परिकल्पना क्या कहता है, धूल परिकल्पना के अनुसार ओटो सिम्प्ट में क्या कहता है, इसका ग्रह और सितारे धूल और गैस के बादलों से बने हैं। यानी धूल परिकल्पना के अनुसार ग्रह और जो तारे सितारे हैं धूल और गैस के बादलों से बने हैं यानी नेबुला से बने हैं। धूल और गैस के बादलों से बने हैं। धूल और गैस के बादलों से कौन बना है, ग्रह और सितारे बने हैं। किसकी परिकल्पना है, ओटो सिम्प्ट का धूल परिकल्पना के सिद्धांत के अनुसार। ब्रह्मांडीय सिद्धांत क्या है, ओटो सिम्प्ट के अनुसार धूल परिकल्पना के अनुसार ग्रह और सितारे क्या है, धूल और गैसों के बादलों से बने हैं यानी नेबुला से बने हैं। उम्मीद है कि आपको सभी समझ आया होगा जो आपके एग्जाम के लिए UPSC स्टेट PC और SSC बैंक और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय। सेशन यहीं पर समाप्त हुआ।